वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब वर्ल्ड। आज हम बात करेंगे हजारी ड्रामे के नए एपिसोड के ऊपर। लास्ट एपिसोड में आपने देखा था कि अरसलान के साथ मेरान और रेयान मिलने के लिए आते हैं और मेरान कहता है हम मिल के काम करेंगे। अरसलान कहता है बिल्कुल ठीक है, लेकिन अरसलान इस सारी सिचुएशन से बिल्कुल खुश नहीं होता। वो रेयान से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है, उसे मेरान के साथ नहीं देख सकता। चले आए हम बात करते हैं आगे। अजीज़ा खानम इंतज़ार कर रही होती है मेरान का। वो कहता है मुझे पता तुम जल्दी से वापस आ जाओगे। इतने में शुक्रान वहाँ पे आ जाती है। वो कहती है मेरान तुम्हें छोड़ देगा। तो अज़ीज़ा खान कहते तुम नहीं जानते, मैंने उसे उसकी परवरिश किया, मुझे पता है वो ज़रूर वापस आएगा। फिर हमें बाहर के मंजर में दिखाया जाता है जी कि रियान और मेरान बाहर ही खड़े होते हैं। तो मेरान उससे कहता है क्या तुम अंदर जाना चाहोगी? तो रियान कहती है बिल्कुल मैं ज़रूर जाऊँगी। देखते हैं अज़ीज़ा खानम मेरान को देख के बहुत ज़्यादा खुश होती है कि मेरान हवेली वापस आ चुका है। शुक्रान भी वहीं पर मौजूद होती है, वो भी सब मेरान को देख के बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। शुक्रान अपने नवासे को दुआएं देती है। अज़ीज़ा खानम एक साइड पे खड़े होकर देख रही होती है। मेरान अपनी दादी की बातों को इतना ज़्यादा रिस्पांस नहीं देता। अज़ीज़ा खानम उसे दुआ देती है और खुश होती है कि मेरान ज़िंदा सलामत उसके साथ आ गया। रेहान मेरान को कहती है अभी अपने कमरे में जाना चाहिए, तुम्हें थोड़ा फ्रेश होना चाहिए। वो कहते हैं ठीक है, क्यों नहीं। शुक्रान कहते हैं मैं यहीं पे हूँ, मुझे पता है कि मेरा बेटा बहुत ज़्यादा सेहतमंद और ताकतवर होकर सामने निकलेगा। दूसरी तरफ जी हमें अरसलान को दिखाया जाता है। अरसलान के पास रियान की फ़ोटो होती है, वो उसे देख रहा होता है। इतने में दरवाजे पे लॉक होती है, महफूज अंदर आता है तो अरसलान उसे नीचे छुपा देता है। तो वो कहता है तुमने एक फ़ैसला किया है? कहते हैं हाँ मैंने फ़ैसला किया है। तो उसने एक फ़ैसला किया, तुम भी एक फ़ैसला करो और मेरान को बता दो वो ईशा दोगलू है। अरसलान कहता है ठीक है। अरसलान को पास कहता है तुम्हारे पास एक मौका है, मेरान को अपना दोस्त बना लो। तो इसके अलावा और क्या? कहता है महफूज चला जाता है। मेरान कहता है अरसलान कहता है हाँ मेरे पास मौका है, लेकिन मैं इसको इस्तेमाल करूँगा। मेरान से रियान को लेकर यहाँ से भाग जाऊँगा और फिर वापस नहीं आऊँगा। इस दोस्ती को इस्तेमाल करूँगा। और फिर वो रियान की फ़ोटो को दोबारा से देखने लग पड़ता है। फिर दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है गुनन और आज़ाद को दिखाया जाता है। गुनन की हालत बहुत बुरी होती है। आज़ाद उसको ब्लैंकेट देता है और उसे कहता है कि तुमने मैं वो कहते हैं मैंने मेरान को मार दिया, वो मर चुका था। वो आज़ाद उसको तसल्ली देता है, उसका हाथ पकड़ के कहता है बेशक तुमने इसे शूट किया, लेकिन मेरान जिंदा है, वो मरा नहीं है। मैं तुम्हें कह रहा हूँ ना कि वो बिल्कुल ठीक है। वो यहाँ से चली जाती है। गुनर आज़ाद कहता है क्या तुम अपने साथ वाकई ऐसे करना चाहती थी, खुद को मारना चाहती थी जैसे आलिफ ने किया? वो कहता है मैं आलिफ की तरह नहीं हूँ, मेरे पास अब कोई भी उम्मीद बाकी नहीं है। मुझे पता है मेरान मेरे पास नहीं आएगा, वो कब और मेरी उम्मीद आज ख़त्म हो गई। शायद मैंने इसीलिए ये सब कुछ करने की कोशिश की। वो रो रही होती है, वहीं पर खड़ी होती है। कितने में हमें दिखाते हैं सुल्ताना वहाँ पे आ जाती है, अपनी बच्ची को गले लगाती है और फिर आज़ाद भी यहीं पर खड़ा होकर ये देख रहा था। सुल्ताना अपनी बेटी को कहती है क्या तुम बिल्कुल ठीक हो? फिर उससे कहती है आज़ाद को कहती है मेरी बेटी से दूर रहना तुम। वो कहते हैं मैंने आपकी बेटी के साथ कुछ भी नहीं किया, मैंने उसकी हिफाजत किया। जो कुछ भी उसके साथ किया वो आपने खुद किया। उसे मारने की कोशिश आपने की और किसी ने भी नहीं की। ये सब कुछ हो रहा था। दूसरी तरफ मेरान और रियान को दिखाया जाता है, दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और अपने हसीन लम्हात एक दूसरे के साथ गुजार रहे होते हैं। वो कहते हैं क्या तुम ठीक हो? रियान कहती है मेरान को, कहते हैं हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे क्या होना है, तुम मेरे साथ हो तो मुझे किसी और की ज़रूरत ही नहीं है। इस तरह की वो बहुत सी बातें करते हैं, जैसे कि आपने हमेशा बहुत ज़्यादा सीन में देखा होता है कि वो दोनों आपस में किस तरह की बातें करते हैं। फिर रियान वहीं पर अपने बेड पर बैठ जाती है। मेरान उसकी गोद में सर रख के लेट जाता है। तो वो गाना बहुत खूबसूरत आवाज़ में रियान उसे गाना सुनाने लग पड़ती है। जैसे ही ये गाना दिखा रहे होते हैं, साथ साथ गोनों को भी दिखाया जाता है जो उसकी लॉकेट उसके पास होते हैं। एक तरफ मेरान की फ़ोटो होती है, एक उसकी होती है, वो अपनी निकाल लेती है। यानी कि इस सीन में एक गाना चल रहा होता है और सभी की उदासी को दिखाया जाता है। सुल्ताना को दिखाया जाता है जो अपने बेटे से बहुत ज़्यादा नाउम्मीद हो जाती है। अरसलान उसे बार बार कॉल करता है लेकिन उसकी कॉल को पिक नहीं करती। अरसलान भी परेशान होता है। बैकग्राउंड में गाना चल रहा होता है। फिर खिज़र और जिहान को दिखाया जाता है। दोनों भाइयों के दरमियान भी टेंशन होती है। दोनों एक दूसरे को स्माइल नहीं करते। फिर देखती है रियान ऐसे ही गाना गा रही होती है अपनी खूबसूरत आवाज़ में से, और मेरान वहीं पर उसके गोद में बैठ लेटा लेटा सो जाता है। तो वो कहते हैं ठीक है अब कोई भी हमें जुदा नहीं कर सकता। एक बहुत ज़्यादा खूबसूरत सा गाना जैसे ही ख़त्म होता है फिर दिखाया जाता है कि जी मध्यात में रात होती है और फिर सुबह हो जाती है। फिर अगले दिन के बारे में दिखाया जाता है कि मेहरान जैसे उठता है तो उसके पास एक बहुत प्यारा सा बेबी होता है। वो अपनी प्यारी सी आवाज़ में मेहरान कहते हैं ये कौन है? उसे बाय देखता है जी ये गुल का भाई है। तो मेहरान रियान और उसकी माँ बातें करते हैं। मेहरान उसको देख के बहुत ज़्यादा खुश होता है क्योंकि वो बच्चा है इतनी प्यारी प्यारी नज़रों से।
मेरान को देखते तो मेरान उसे कहते तुम कितने प्यारे बेटे। वो उसके पास आता है। बच्चा बहुत ही खूबसूरत होता है। वो मेरान की बातों पर वो जवाब देता है। मेरान कहता है वो खुश आमदीद तुम्हें हमारे घर में, तुम कितनी प्यारी हो, माशाल्लाह तुम कितनी प्यारी। उसने की बहुत सी बातें उस बच्ची को देखता है। बच्ची हर बात पे उसे जवाब देती है। वह कहते हैं तुम ऐसे ही होगी, तुम्हारी ज़िंदगी जैसे फेयरी टेल्स में होती है, तुम कितनी मासूम हो, तुम्हें तो पता भी नहीं इस दुनिया में क्या कुछ हो रहा है, और मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगा। कहते हैं अच्छा तुम्हारे हाथ देखो कितने प्यारे प्यारे हैं। मेरान उससे बातें करते हो। कहते तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगा और किसी को भी इजाज़त नहीं दूंगा कि तुम्हारे माँ बाप को तुमसे जुदा करें। मैं तुम्हारा बड़ा भाई बन के रहूँगा। मेरान उसको उठा लेता अपनी गोद में। बहुत ही खूबसूरत बच्चा होता है। मेरान कहता है जैसे ही मेरान उसको उठाता है उसे कहता है चलें अब हम चलते हैं, अब चलते हैं। लेकिन छोटी सी बेबी होती है, वो रोने लग पड़ती है। वो कहते हैं तुम, वो रोने लग पड़ती है। मेरान उसको कहता है अच्छा चलो मैं तुम्हें नीचे रख देता हूँ, तुम बहुत प्यारी हो। ये बातें उसके साथ मेरान कर ही रहा होता है। उसको बच्ची उसकी बातों हर बात का जवाब दे रही होती है। कहती तुम कितनी प्यारी खूबसूरत हो, तुम्हारे दिन भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत होंगे। मैं तुमसे वादा करता हूँ तुम्हारे साथ कोई भी बुरा नहीं कर सकता। मैं तुम्हारा भाई तुमसे वादा करता है। इतने में मेरान के नंबर पे कॉल आती है। मेरान के नंबर पे किसी शख्स की कॉल आती है। मेरान उससे कहता है तुम कहाँ जा रहे हो, किससे मिले हो, मुझे सबके बारे में मालूम होना चाहिए। नहीं बताते नहीं है कि किसकी कॉल आती है। कॉल बंद करके मेरान फिर छोटी सी प्यारी सी बेबी के साथ लग जाता है, बातें करने लग पड़ता है। उसे देख के बहुत ज़्यादा खुश होता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है रियान और जहरा एक दूसरे के साथ बातें करते हैं। जहरा कहते तुम यहाँ पे आ गए, लेकिन यहाँ पे तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा मसाइल होंगे। वो कहते हैं ये घर मेरान के बाप का घर है, यहाँ पे मेरे साथ कुछ भी नहीं होगा। इतने में मेरान भी वहाँ पे आ जाता है। सब मेरान कहता है कितनी प्यारी बेटी है। तो कहने शुक्रान भी वहाँ पे आ जाती है। कहती है अच्छा ये हमारे गेस्ट कौन से हैं। वो कहते हैं जी ये रेयान की माँ है। लेकिन जहरा का रवैया बहुत ज़्यादा अजीबोगरीब होता है। शुक्रान को देख के कहते हैं खुश आमदीद, मैं बेटी खुश आमदीद, आज खिज़र और दिलशाद की बेटी यहीं पर मौजूद है। वो जहरा कहती है कितने प्यारे एक दूसरे के साथ लग रहे हैं। इतने में जी जहरा उनकी बातों को सुन के थोड़ी सी परेशान हो जाती है। कहती चले मैं अब यहाँ से जा रही हूँ। मेरान कहता है मैं आपको छोड़ दूँ। तो वो कहती है नहीं मैं वॉक करती हूँ, हम दोनों यहाँ से चले जाएंगे। फिर दिखाया जाता है जहरा और वहाँ से चली जाती है। जहरा बहुत अजीब नज़रों से शुक्रान की तरफ देख रही होती है। पता नहीं अब उसके दिमाग में क्या चाह रहा था। फिर जी सुल्ताना को दिखाया जाता है। सुल्ताना एक गाड़ी में बैठी तो अजीज़ा खानम उसकी गाड़ी में होते हुए कहते हैं आपने मुझे बेटी कहा तो मैं यहाँ पे आ गया, मुझे बताएं आप क्या करना चाहिए। मैं नहीं चाहूँगी आप मेरी बेटी को नुकसान चाहे। कहते मसला तुम्हारी बेटी नहीं तुम्हारा बेटा है। कहते परेशान हो, मुझे सब कुछ पता है कि तुम क्या कब अरसलान से मिलती थी। वो क्या वो कहते आप मेरे बेटे को इस सारे मामले में इन्वॉल्व ना करें, क्या आप अरसलान को यूज़ करेंगे। तो अजीज़ा खानम कहती हैं मैं नहीं उसे इस्तेमाल करना चाहती हूँ, वो ख़ुद अपनी ज़िंदगी के लिए ख़तरा है। क्या तुमने देखा नहीं कि वो रेयान अरसलान के साथ अरसलान रेयान के साथ मोहब्बत करता है। मैंने उसे इतनी मरतबा कहा यहाँ से चले जाओ, लेकिन वो मेरी बात नहीं सुनता। अब तुमने उसे लेना, अपनी बेटी को लेना और यहाँ से चले जाना। तुम इसकी माँ हो, तुमने उसको बताना नहीं है। कल हम उसे यहाँ से लेके जाएंगे। मैं नहीं चाहता कि नहीं चाहती कि उसके साथ कुछ बुरा हो जाए। तो जो उस कहती है सुल्ताना शुरू हो जाती है। तो अजीज़ा खानम कहती है कि अब तुम हर चीज़ का इल्ज़ाम मुझ पे नहीं दो, तुम उससे तैयार करो, अब यहाँ से जाएंगे। मैं आज रात ही अरसलान को पिक कर लूँगी, उसे यहाँ से ले जाऊँगी। भी दिखाया जाता है जी सुल्ताना अरसलान के घर में आ जाती है। अरसलान को दिखाया जाता है जो कोई एक लेटर लिखता है और उसे एनवलप में रख रहा होता है, उसके ऊपर एड्रेस लिखता है। अपने ध्यान में वो इतना ज़्यादा गुम होता है, उससे कुछ पता नहीं। वो कहते देखना दादी जनाब मेरे साथ क्या करते। इतने में दरवाज़ा लॉक होता है। अरसलान बहुत ज़्यादा परेशान होता है और जैसे हाथ लगाता है तो उसकी चाय की प्याली नीचे गिर जाती है। अरसलान वहाँ से चला जाता है। महफूज वहाँ से देखता है, लेकिन उसकी ड्रॉल खुली होती है, उसमें देखता है कि कहते हैं अच्छा तो तुम इनका मेडिसिन डॉक्टर से पूछे बगैर यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। अब दूसरी तरफ जी सुल्ताना को दिखाया जाता है। वो से कहते तुम अपनी बहन से मिलो, सब कुछ बता दो, सब कुछ बता दो, हम यहाँ से चले जाएंगे। तो अरसलान कहता ठीक है कल हम यहाँ से चले जाएंगे। तो महफूज को कहता है महफूज तैयारी करो यहाँ से चले जाएंगे। तो महफूज कहता है वो तुम्हारे इंतकाम का क्या हुआ, जो तुम इंतकाम करना चाहते थे सबके साथ, क्या तुम्हें नहीं पता। तो कहता है सब कुछ, मैं अब खुश रहना चाहता हूँ अपनी बहन और अपनी माँ के साथ। सुल्ताना बहुत ज़्यादा परेशान हालत में होती है। अरसलान अपनी माँ की हालत को समझने की कोशिश करता है, वो वहीं परेशान होकर बैठ जाता है। आने वाले एपिसोड में क्या नया कुछ होने वाला है। अरसलान ने आखिर ऐसा क्यों कहा कि वो वहाँ से चला जाएगा। क्या महफूज अरसलान के साथ गद्दारी कर रहा है, क्या सुल्ताना अजीज़ा खानम की बातों में आके कहीं अपना नुकसान तो नहीं करने वाली। ये सब कुछ अगर आपको जानना है तो आपको कल के एपिसोड का इंतज़ार करना पड़ेगा। आज की एपिसोड यहाँ पे ख़त्म होती है।
हरजाई ड्रामे की हर नई एपिसोड की स्टोरी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करती हूँ, उसका रिव्यू देती हूँ। आपको ये स्टोरी कैसी लगी, आपको ये ड्रामा कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी उसे लाइक कीजिएगा, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि अगर नोटिफिकेशन बेल को आप ऑन करेंगे तो जैसे ही ड्रामा अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर ज़रूर आएगा और आपको पता चल जाएगा कि हरजाई ड्रामे की न्यू और दिलचस्प और सनसनीखेज़ एपिसोड का रिव्यू आपके साथ शेयर हो चुका है और ड्रामा यूट्यूब पे अपलोड हो चुका है। हफ्ते के 3 दिन हम हरजाई ड्रामे की पीछे यानी कि जो बैक में ड्रामा चल रहा है उसके एपिसोड शेयर करते हैं और हफ्ते के 4 दिन हम हरजाई ड्रामे की आगे वाली एपिसोड आपके साथ शेयर करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।